Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. ज्योति मिर्धा जी की बड़ी भयंकर भूल है ये। राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में किसी पार्टी की एक नेता द्वारा सबसे बड़ी जल्दबाजी की हुई भूल है। स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्धा कई पार्टियों में रहे, लेकिन वो कभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए। उन्होंने इसको सत्यानाशी फूल बताया। उस ज्योति मिर्धा जी को हमने कांग्रेस के सिंबल पर यहाँ पर भारी बहुमत से जीता के भेजा। अब 2 बार वो कामयाब नहीं हो पाई, उसमें हमारी क्या गलती है? हम लोगों ने तो पूरी मदद करी, सब लोगों ने मिलके। अब जनता की मर्जी थी, नहीं जीत पाई तो नहीं जीत पाई। अब वो चली गई भारतीय जनता पार्टी में, एमएलए का चुनाव लड़ लिया, वहाँ कामयाब नहीं हो पाई। अब ये फिर लोकसभा के चुनाव ले ली, लेकिन गलतफहमी निकल जाएगी अब की बार। ये रिकॉर्ड बनाएगा नागौर में, आपको कहना चाहता हूँ। जीत तो हनुमान बेनीवाल जी गए। जिस दिन से ये लोकतांत्रिक पार्टी के हिस्से में और कांग्रेस ने मिलकर जो संयुक्त उम्मीदवारों को डिक्लेयर किया है, ये जीत तो उसी टाइम हो गई। नागौर लोकसभा चुनाव 2024 का घमासान पूरी तरह से सज चुका है। उसमें हम पहुंचे हैं कुचामन सिटी, जहां पर कांग्रेस के पूर्व मुख्य सचेतक रहे और नावा के कांग्रेस के नेता महेंद्र चौधरी हमारे साथ हैं। इनसे जानना चाहेंगे गठबंधन को लेकर पहले क्या कहेंगे। गठबंधन को लेकर काफ़ी समय लगा है, आप क्या कहना चाहेंगे, इतना समय क्यों लगा? देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि चुनाव पूरे देश में हो रहा है, लेकिन नज़र नागौर पे है। और नागौर का नाम पहले भी जब भी देश में चुनाव हुआ है, स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्धा जब यहाँ पर जीत के गए थे कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर, उस वक्त से नागौर चर्चित रहा था। और अभी वक्त की आवाज़ थी, जनता की मांग थी कि सीट गठबंधन को दी जाए। और सभी की सलाह से, सभी की बात के बाद आला कमान ने तय किया कि श्री हनुमान बेनीवाल जी यहाँ पर उम्मीदवार हों। और चुनाव जैसा आप कह रहे हैं रोचक होगा। नागौर का बिगुल आज बजा है। हनुमान बेनीवाल दिल्ली से जयपुर आने के बाद नागौर जिले के तमाम कांग्रेस नेताओं के साथ जिस तरह से तस्वीरें वायरल हुई थी, उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और आरएलपी के कार्यकर्ताओं को वो सुखद लगी थी। लेकिन लोग पहले ये मान रहे थे कि महेंद्र चौधरी हनुमान बेनीवाल के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे, इस बात को लेकर असमंजस था। देखिए, लोगों का मुझे जानकारी नहीं है। हनुमान बेनीवाल जी हम दोनों राजस्थान की यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं। मैं एक किसान वर्ग का जाट समाज का पहला प्रेसिडेंट था राजस्थान की यूनिवर्सिटी के अंदर। मेरे से पहले कोई जाट यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट नहीं बना था, सबके सहयोग से मैं प्रेसिडेंट बना था। और उसके बाद में जब मैं प्रेसिडेंट था तो ये राजस्थान कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष थे। उसके बाद के अंदर ये राजस्थान की यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बने। हम लोगों ने छात्र राजनीति के अंदर साथ साथ रहे। भले ही कई बार राजनीतिक दल के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन वक्त की मांग थी, पार्टी का आदेश था। कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन पूरे देश में किया है और उसके पीछे एक बड़ा मकसद है कि जिस प्रकार ये सांप्रदायिक ताकतें हैं, जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि 2 ही व्यक्ति पूरे देश को चलाना चाहते हैं, और जिस प्रकार ये जो गठबंधन हुआ है और इस पूरे देश में हुआ है गठबंधन, और ये सरकार बनेगी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है, जो न्याय यात्रा निकल रही है, उसका भी प्रभाव राजस्थान के ऊपर पड़ रहा है। आज हमने यहाँ पर गठबंधन किया है, सीकर में हमारा अमरा राम जी हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के गठबंधन किया है। उस प्रकार हमारे एक पार्टी बांसवाड़ा के अंदर अभी एक पार्टी से वो चल रहा है गठबंधन का। तो निश्चित रूप से राजस्थान का नक्शा, राजस्थान की जो आज के 15 दिन पहले लोग कहते थे भारतीय जनता पार्टी से सीटें डिक्लेयर नहीं हुई, उनसे 10 सीटें कितना कसमकस हुई है और मारा पीटी हो रही है उनके अंदर। और नागौर के बारे में कहना चाहता हूँ आपको, ये विधानसभा का चुनाव था और विधानसभा चुनाव में हमने यहाँ पर उस वक्त कहा था ज्योति मिर्धा जी जो उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी की, हमने ये कहा था, मैंने खुद ने कहा था ये बात कि ज्योति मिर्धा जी की बड़ी भयंकर भूल है ये। राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में किसी पार्टी की एक नेता द्वारा सबसे बड़ी जल्दबाजी की हुई भूल है। स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्धा कई पार्टियों में रहे, लेकिन वो कभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए। उन्होंने इसको सत्यानाशी फूल बताया। उस ज्योति मिर्धा जी को हमने कांग्रेस के सिंबल पर यहाँ पर भारी बहुमत से जीता के भेजा। अब 2 बार वो कामयाब नहीं हो पाई, उसमें हमारी क्या गलती है? हम लोगों ने तो पूरी मदद करी, सब लोगों ने मिलके। अब जनता की मर्जी थी, नहीं जीत पाई तो नहीं जीत पाई। अब वो चली गई भारतीय जनता पार्टी में, एमएलए का चुनाव लड़ लिया, वहाँ कामयाब नहीं हो पाई। अब ये फिर लोकसभा के चुनाव ले ली, लेकिन गलतफहमी निकल जाएगी अब की बार। ये रिकॉर्ड बनाएगा नागौर में, आपको कहना चाहता हूँ। जीत तो हनुमान बेनीवाल जी गए। जिस दिन से ये लोकतांत्रिक पार्टी के हिस्से में और कांग्रेस ने मिलकर जो संयुक्त उम्मीदवारों को डिक्लेयर किया है, ये जीत तो उसी टाइम हो गई। अब इस जीत का मार्जिन कहाँ तक जाएगा, ये सब्जेक्ट इस बारे में है। सब लोग मिलकर मदद करेंगे। जयपुर में हम लोग बैठ चुके हैं, बात कर चुके हैं।
गिले शिकवे की किसी प्रकार की बात नहीं है। राजनीति के अंदर चलता रहता है मनमुटाव, परिवार में भी चलता है, राजनीति में चलता है, लेकिन देश की डिमांड है इस टाइम कि कांग्रेस की जो गठबंधन के उसकी सरकार पूरे देश में बने, और उसी का हिस्सा है नागौर। पूरी तन मन धन से लगा के पूरी मदद करेंगे, उनके कंधे से कंधा लगा के साथ में चलेंगे। जिस बॉर्डर से उन्होंने एंट्री करी है, लास्ट में तेजाजी महाराज के खीमसर तक हम साथ चलेंगे। उसके बाद कल नामांकन करेंगे और वहाँ पर जनता को जो भी पार्टी का, दोनों पार्टियों का संयुक्त उम्मीदवार उसके पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। और फिर घर घर जाकर यहाँ पर भी इस नावा विधानसभा क्षेत्र के अंदर, अभी विधानसभा के अंदर हम लोगों को कामयाबी नहीं मिल पाई, लेकिन हमने जनता का जो जनता ने हमें जो दिया, जो भी मांग थी जनता की, वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए। अब जनता का जो भी फैसला कर देती है वो हमें शर्माते हैं। हम जनता के बीच में पुनः जाएंगे, जनता को याद दिलाएंगे राजस्थान की सरकार के, अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में जितने काम हुए उनको 3-4 महीने में जनता याद करने लगी। मैं गाँव में जाता हूँ, ढाणियों में जाता हूँ, लोग त्राई मचे हैं। या कुचामन में देख लो, आए दिन चोरियाँ हो रही है, डकैतियाँ हो रही है, किस प्रकार का माहौल बना हुआ है कुचामन के अंदर। नावा में देख लो, किडनैप हो रहे हैं बच्चों का, स्कूल से बच्चों को उठाया जा रहा है, पैसा मांगा जा रहा है। और अभी मैं कल देख रहा था, एक बड़ा समाज है कुमाऊं समाज, उसके गाड़ियां जलाई जा रही है, पेट्रोल डाल के गाड़ियां जल रही है नावा के अंदर, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। डूंगर के अंदर बेचारा मजदूर आदमी शाम को काम करके लेके आता था, वो आज बेरोजगार हो गया, हालत खराब हो गई है। इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी जिस प्रकार का वातावरण पिछले 3-4 महीनों के सरकार आने के बाद में जो बना है, जनता उतावली हो रही है, 19 तारीख का इंतजार कर रही है। और 19 तारीख को हमारे संयुक्त उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल जी, जो कांग्रेस और आरएलपी के संयुक्त उम्मीदवार, जिसका बोतल का निशान है, उसको कामयाब करके राजस्थान के नक्शे के अंदर एक नया इतिहास रचेगी। देखिए, आज भी लोग ये मान रहे हैं कि मोदी मैजिक चल रहा है, मोदी लहर चल रही है। मोदी जी जहाँ भी जाते हैं कहते हैं अब की बार 400 पार, और मिशन 25 की बात करते हैं कि मिशन 25 होगा। आप क्या मानते हैं कि नागौर सहित पूरे राजस्थान में क्या समीकरण रहेंगे? मोदी जी कहीं पर भी कुछ भी हो, लेकिन ये नागौर है। मैंने आपको कहा, यह मोदी जी का मैजिक यहाँ नहीं चलेगा। मोदी जी आए थे ना, अभी विधानसभा में भी मोदी जी आए थे, वहाँ मीटिंग करके गए थे ना नागौर में, कहाँ कामयाब हुए? नागौर में भी कामयाब नहीं हो पाए, वो खीमसर में भी कामयाब नहीं हो पाए। ये फिर आ जाओ, आज सीएम साहब आए, मोदी जी और आ जाना, सभा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है। हम अपने उम्मीदवार के पक्ष में समर्थन में मीटिंग करेंगे, भारतीय जनता पार्टी अपने उसमें करे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, मोदी जी का नागौर के अंदर कुछ भी नहीं बटेगा। आप क्या मानते हैं, नावा विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विजय सिंह आपसे 25,000 वोटों से जीते, तो अब क्या समीकरण रहेगा? यह जीतेगा हमारा कैंडिडेट। नावा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जीत मिलेगी हमें। मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, लोगों में परिवर्तन हो चुका है। मैंने कहा आपको 3-4 महीनों के अंदर आज कांग्रेस सरकार के उल्लेखनीय काम, और मैंने जितना विकास किया है, आज देख रहे हैं आप लोग जहाँ गांव में जा रहे हैं, चाहे पीने का पानी हो, चाहे चमकती हुई सड़कें हो, डामर की सड़कें हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कॉलेज हो, जो आज निर्माण हो रहा है, बिल्डिंगें हो रही है, जिस प्रकार बन रहा है, लोग उसको देख रहे हैं आज। ठीक है, उस वक्त जो हो गया, जनता का शर्माते हैं जो भी अधिकार जो जनता ने स्वीकार किया। लेकिन आज हम लोगों के बीच में जाकर लोगों को बात करेंगे, लोगों से चर्चा करेंगे, और लोगों ने अपना मानस बना लिया है। आज आप लोग देख रहे हैं, एक छोटा सा निमंत्रण था जिसमें प्रमुख लोग यहाँ पर आए हैं, अब चलेंगे अभी, और कल नामांकन में भी जाएंगे। और उसके बाद गाँव के अंदर हमारे उम्मीदवार को जब गाँव में पंचायतों में लेके जाएंगे, तो आप देखना कितना जो जोश होगा, और डबल जोश के साथ के अंदर नावा विधानसभा क्षेत्र भारी बहुमत के साथ के अंदर हमारा उम्मीदवार जीत के जाएगा। तो ये थे कांग्रेस नेता महेंद्र चौधरी, जो पूरी तरह से जीत को लेकर आश्वस्त है। इनका ये कहना है कि आरएलपी और कांग्रेस का संयुक्त उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल यहाँ से एक बार फिर इतिहास रचेगा। देखने वाली बात ये होगी कि 4 जून को जो परिणाम आएंगे वो किसके पक्ष में जाते हैं, उस दिन पता चलेगा कि नागौर की राजनीति किसके पक्ष में जा रही है। सहयोगी रफीक के साथ हनीफ खान, नागौर।